नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है एक और रियल हैंड एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। आज जिस महिला के हाथ का विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, या आप ही की तरह मेरी एक सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मेरे को मेल में ये लिखा है कि सर जी प्लीज़ कैन यू डू एनालिसिस ऑफ माई हैंड्स। अच्छी बात क्या, देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि एज सच आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ। देखिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी जगह पे हैं, जहाँ पे भी हैं, संतुष्ट हैं। बट इन्होंने लिखा है कि मैं आई वॉन्ट टू डू समथिंग, और इन्होंने बाद में लिखा है कि एक्चुअली कैन आई बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, क्या मैं अच्छी ज्योतिष बन सकती हूँ। तो ये इनकी क्वेरी है, इनका सवाल है। इसके अलावा इन्होंने और तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, मेरे को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इनके हाथ के विश्लेषण से हम लोग क्या पता कर पाते हैं। अराउंड 41-42 ईयर्स की इनकी एज है। और देखिए खुद ज्योतिष का जो प्रोफेशन होता है बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। लोग ज्योतिष के पास तब आते हैं जब वो अपनी लाइफ में काफ़ी समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो आपकी एक सलाह किसी के जीवन में परिवर्तन लेके आ सकती है, उसकी सारी समस्याओं से उसको निजात दिला सकती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपको ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कैलकुलेशन करके किसी का सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आज इस विश्लेषण में भी करूँगा। पहले मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में इनकी पत्री का एक सिनॉप्सिस दिखा देता हूँ, ताकि आपको ग्रहों का प्रभाव इनकी पत्री में पता चल जाए। उसके बाद सेम विश्लेषण को दोस्तों हम लोग हस्तरेखा के माध्यम से और गहराई पे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इनका जो जन्म हुआ है वो इनका हुआ है मेष लगन में। अब मेष लगन वाले जो लोग होते हैं वो मतलब अच्छे एनर्जेटिक होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, एथलेटिक होते हैं, यंग उनके लुक्स होते हैं। अब अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इनका जो मतलब जो इनका नक्षत्र भी है, लगन नक्षत्र, वो अश्विनी है। अश्विनी और सतभिषा दो ऐसे नक्षत्र हैं जिनको हीलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। साथ साथ देखिए इनका मंगल और शुक्र लगन में ही है। भाई इस तरीके की पत्री मंगल शुक्र लगन पे तो मैंने मतलब भारत के सबसे जाने माने ज्योतिष के.एन. राव सर की पत्री में भी देखा है, लगन चार्ट में। तो अगर आप देखेंगे, देखिए इस तरीके का जब मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन लगन में ही बन जाता है तो ये लोग रिलेशनशिप अच्छा डेवलप कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब है लाइफ की जिस भी स्थिति में होंगे। अब देखिए अगर कोई आपके पास मतलब आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आपके पास कोई आता है, तो वो एक सिर्फ सवाल का जवाब देने तक सीमित नहीं होता। आपको एक उसके साथ एक बॉन्ड डेवलप करना है, एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, तभी सामने वाला कंफर्टेबल होकर आपके साथ सारी प्रॉब्लम शेयर करेगा। आप जो उसको सॉल्यूशन बताएंगे, रेमेडी बताएंगे, उसको सीरियसली लेगा, मन से लेगा। तो इसलिए एक रिलेशनशिप डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लगन पे मंगल और शुक्र की युति से आपको पता चल गया। अब दोस्तों देखिए, आप एक एक करके अच्छे साइंस देखते जाइए पत्री में। अगर आप देखेंगे, इनका जो शनि है चतुर्थ भाव में बैठा है। देखिए चंद्र की राशि में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आप इसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे तो फोर्थ हाउस का शनि बहुत अच्छी कंसल्टिंग एबिलिटीज, कंसल्टिंग पावर किसी के अंदर डालता है। अगर आप देखेंगे इनके छठे भाव में राहु उच्च का बैठा है। छठा भाव जो कि होता है हीलिंग का है, सर्विस का है, तो वहां पे राहु उच्च का बैठा है। अगर आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशन भी करनी है तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन चाहिए। ज्योतिष में आप जितनी मर्जी आपको ज्ञान हो, आपने जितनी अच्छी आपने शास्त्रार्थ कर रखा है, कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर ली, लेकिन सारी कैलकुलेशन को मिला के एक ईश्वरीय कृपा से, जो एक अच्छे इंट्यूशन से आप वन लाइन प्रिडिक्शन कर पाए, तो उसके इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और दोस्तों अगर आप इनकी पत्री में से अच्छा कॉम्बिनेशन क्या देखेंगे कि चंद्र खुद मोक्ष भाव, चंद्र देखिए चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव को इनको मोक्ष भाव की तरह भी देखा जाता है। तो मोक्ष भाव में मोक्ष कारक केतु के साथ चंद्र बैठा है, तो जो इनके अंदर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की डालेगा। बल्कि मैं तो इनको ये भी कहता हूं, इनको मेडिटेशन करने की, अपनी एनर्जी को और बहुत प्रिजर्व रखने की जरूरत है कि नेगेटिव चीजों में अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ नेगेटिविटी हो, किसी से आर्ग्यूमेंट हो, कोई अननेसेसरी तनाव हो, उस पर वेस्ट ना करें। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके तो बहुत अच्छी ऊंचाइयां पा सकती हैं अध्यात्म में, और ज्योतिष में या किसी भी ऐसे साइकिक स्पिरिचुअल साइंस में भी अच्छा नॉलेज गेन करके और लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकती हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपने दोस्तों यहाँ पे 12वें भाव में चंद्र केतु के साइकिक कॉम्बिनेशन से देख ली। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ज्ञान के कारक आपके बृहस्पति इनके सेकंड हाउस में बैठे हैं। बृहस्पति, बुध और सूर्य इनके सेकंड हाउस में बैठे हैं, जो कि फाइनेंस के हिसाब से बात की जाए, लर्निंग के हिसाब से बात की जाए, चाइल्डहुड में अच्छा एनवायरमेंट मिलने के हिसाब से बात की जाए, एक अच्छा साइन क्रिएट कर रहा है। एक ही चीज़ है दोस्तों जो मैं इनकी पत्री में इनको रिकमेंड करना चाहूँगा कि सारे ग्रह इनके राहु से केतु के मध्य आ गए हैं। जनरली देखिए, राहु से केतु के मध्य जब ग्रह आते हैं उसको काल सर्प दोष बोलते हैं, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि, और वो योग फल तब खराब देता है कि जब राहु भी मतलब एजिटेटेड है, डेबिलिटेटेड है, कमज़ोर है, नीच का है, ग्रसित है,
और उसके अंदर सारे ग्रहों का एक्सिस आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो राहु ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो मैं इसको पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं कहूंगा, पर हाँ एक बार काल सर्प के दोष के निवारण कराना इनके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। तो दोस्तों हमने इनकी पत्री में देख लिया कि जो इनके एस्पिरेशन है वो सारे साइंस हम लोग किस तरीके से इनके लगन चार्ट में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नवमान चार्ट में, शॉर्ट में अगर हम नवमान चार्ट में भी देखेंगे दोस्तों, तो जो देखिए देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, मैंने आपको बताया चतुर्थ भाव पे हम लोग जोर देते हैं कंसल्टिंग पावर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखेंगे बृहस्पति 4th हाउस में उच्च के बैठे हैं। पंचम भाव होता है आपका मंत्र सिद्धि का, योग का, पंचम भाव से हम बहुत स्क्रिप्चर्स का नॉलेज देखते हैं, तो वहां पे आपने देखा कि सूर्य अपनी स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं। तो देखा जाए इनके पत्री में वो सारे साइंस हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पे भी इनका नवमांश में भी राहु इनका वर्गोत्तमा भी हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे राहु की जो राशि है वो लगन में नवमांश में दोनों में सेम है, तो वर्गोत्तमा हो रहा है। तृतीय भाव में थोड़ा सा मैं मंगल को कमजोर देख रहा हूँ, जो कि पराक्रम में थोड़ी कमी कर सकता है, सिबलिंग्स के साथ थोड़े से जो टर्म्स हैं ऊपर नीचे कर सकता है, पर उसके अलावा इनके पत्री में जो इनके एस्पिरेशन है उसके हिसाब से वो साइंस अच्छे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था लगन नक्षत्र दोस्तों इनका अश्विनी है, चंद्र नक्षत्र इनका रेवती है, डीपेस्ट वाटर, डीपेस्ट इंट्यूशन, इमेजिनेशन, तो सारी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इनके हस्तरेखा के विश्लेषण में। अगर आप दोस्तों देखिए इनके दशांश में भी नजर डालेंगे तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे भी देखेंगे, अगर इनका 10th लॉर्ड दशांशा मेन हमारे करियर के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाता है, तो 10th लॉर्ड बन के शनि ग्रह कहाँ गए हैं, वो दोबारा चले गए छठे भाव में जो कि सर्विस का है। और शनि सूर्य देखिए जब भी ये बाप बेटे जब भी एक भाव में आते हैं तो उस भाव में थोड़ा सा मतलब टिमल्टस एनर्जी हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्टिंग फोर्स हो जाता है, लेकिन साथ साथ उस भाव पे बहुत अटेंशन जाता है, उस भाव को जाता है बहुत जिम्मेदारी से लेता है। और देखिए दोस्तों उनकी पत्री में मैंने आप तो ये हमने हीलिंग के साइन यहाँ पे भी देख सकते हैं, बृहस्पति केतु दोनों ही के दोनों अध्यात्म के कारक है, दोबारा इनके पंचम भाव में बैठे हैं, तो सारे कुछ दोस्तों आप साइन देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इनका 42वां साल है, राहु इनकी पत्री में अच्छा है, अच्छी स्थिति दिए हुए है, छठे भाव में है, तो मैं बहुत गारंटी से कह सकता हूं कि इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हिसाब से जो ये आने वाला 2019 का साल है बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें अध्यात्म में रुझान, अध्यात्म में बढ़ोतरी और साइकिक साइंसेज में, साइकिक फील्ड में बढ़ोतरी के हिसाब से हम साइन देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं इनके हस्तरेखा विश्लेषण में। देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनके हाथ में सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, अगर मैं कभी भी जब लोग इस तरीके के प्रोफेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं दोस्तों, तो मैं जैसा अभी तक आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि आपका जो माइंड है उसमें कैलकुलेशन भी होनी चाहिए और उसमें साथ साथ अच्छी इंट्यूशन भी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों उनकी मस्तिष्क रेखा कितनी सुंदर मस्तिष्क रेखा, एक उसकी शाखा बिल्कुल सीधी बाहरी मंगल पे जा रही है और दूसरी अगर आप शाखा देखेंगे वो नीचे आ रही है दोस्तों ये चंद्र की तरफ। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनके हाथ में वो सारे साइंस आप देखेंगे जिस तरीके के एक अच्छा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जो हमें साइंस ही है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगर मैं दूसरी चीज देखनी हो तो आप देखें इनके हाथ में जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा इनके हाथ में अच्छी शेप लिए हुई है। और साथ साथ देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये आपने पाया सूर्य रेखा को, और ये बिल्कुल हृदय रेखा पे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही है दोस्तों। एक बहुत अच्छा साइन होता है क्योंकि देखिए ट्रायंगल कारक होता है आपका बुद्धिमत्ता का, सूर्य रेखा है आपकी यश कीर्ति की, और यहाँ पे अगर ट्रायंगल मैंने बताया बुद्धिमत्ता का है, सूर्य आपके यश कीर्ति का है, और हृदय रेखा आपके भावनाओं का, आपके इमोशंस का, आपकी इंट्यूशन का है। तो यहाँ पे आप ये योग देख सकते हैं कि अच्छी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके, अच्छे नॉलेजेबल ब्रेक थ्रू करके, अच्छी नॉलेजेबल रिसर्च करके उसकी वजह से यश कीर्ति मिलना, सूर्य रेखा जो कि कारक है, तो वो सारे साइन दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी हाथ में देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक और साइन मैंने आप लोगों को बताया इनके हाथ में जो एस्पिरेशन रखती हैं उसके हिसाब से हम साइन देख सकते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इनके हाथ में अगर बात की जाए तो इनके हाथ में अभी तो उनकी देखिए वो एज निकल गई, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि जो उनका 36वां साल रहा होगा वो थोड़ा लाइफ में चेंज का रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे निम्न मंगल के क्षेत्र से एक राहु की रेखा निकल के आई, उसने यहाँ पे ये नीचे से आती हुई भाग्य रेखा को काटा और उसके बाद यहाँ पे ओवरलैप हो गया। तो भाग्य रेखा में जब भी चेंज आता है तो कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज करवाता ही करवाता है, या तो भाग्य रेखा हाथ में ना हो तो दूषित ना हो, और अगर हो गई और उसमें जिगजैग होगी, ब्रेक होंगे, चेंजेस होंगे, तो लाइफ में वो इवेंट श्योरली देखे जा सकते हैं। तो और स्पेसिफिकली हमें देखना होता है कि जो ब्रेक आया किस वजह से आया है। तो आपने देखा कि निम्न मंगल के क्षेत्र से रेखा ने आके उसको काटा
और उसके बाद ओवरलैप होके ब्रेक लेके थोड़ा गैप लेके भाग्य रेखा दोबारा शुरू हो रही है। तो ये कारण होता है कि ये हो सकता है कि कोई लाइफ में ऐसा कोई इंजरी हुई हो, कोई वो 36 के दौरान कुछ इंजरी, कुछ एक्सीडेंट या कोई ऐसा आवेश में आके कोई लिया हुआ निर्णय हो जिसकी वजह से शायद इनकी जो रोजमर्रा की जो जीवन चल रहा हो, इनकी सोर्स ऑफ इनकम हो, उसमें बदलाव आया हो। तो जॉब चेंज हो सकती है, जॉब छोड़ के अपना काम हो सकता है। और देखिए स्त्री के हाथ में जो भाग्य रेखा होती है, ये भी आप पूरी तरीके से नकार नहीं सकती कि अगर एक हाउसवाइफ है तो काफी कुछ वो हस्बैंड के प्रोफेशन, हस्बैंड के बारे में भी डिटेल्स और आइडिया दे सकती है। तो उसके हिसाब से दोस्तों साइन हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप लोगों का फेवरेट चिन्ह है, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे हाथ में इनके जो, अगर आप चंद्र के पर्वत पे बात करेंगे तो ये मत्स्य का चिन्ह थोड़ा सा बन रहा है। तो वो पूरी तरीके से यहाँ रेखा हल्का सा गैप छोड़ रही है, लेकिन हाँ ये अगर साइन पूरा बन जाएगा तो यहाँ पे आप ये फिश का जो साइन है, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, चंद्र तो उनके बैठे ही बहुत अच्छे 12वें भाव में केतु के साथ है जो कि स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देंगे। तो वो सारे साइन दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस सिंबल के होने से देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए अगर हम लोग और आगे चलेंगे तो इनके हाथ में अगर प्रोग्रेस लाइन की बात की जाए, देखिए इनके हाथ में प्रोग्रेस लाइन के मैं साइंस देखूंगा। भाग्य रेखा इनकी अगर आप देखा जाइए, जो प्रोग्रेस लाइन जो असेंडिंग लाइन है, तो ये इनका दोस्तों जो टाइम रहा होगा कुछ ये जैसा कि हमने देखा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 36 में एक चेंज बताया था, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल जीवन रेखा से भी एक रेखा उठ रही थी, तो जिसकी वजह से मतलब जो चेंज रहा होगा ये थोड़ा सा ये फोर्स्ड चेंज होगा, लेकिन जिसकी वजह से लाइफ में कुछ गेन भी हुआ होगा, तो आप उसके हिसाब से साइन देख सकते हैं। इनके हाथ में दोस्तों अगर हम और गहराई पे अगर देखेंगे और गहराई पे चलेंगे, देखिए जब हम ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं तो ज्योतिष का एक काम ऐसा होता है कि जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत करनी होती है। तो जनरली देखा गया है कि देखिए अगर उंगलियां, ये उंगलियों की एजेस सीधी होंगी, अगर उंगलियां सीधी आपने पाई तो देखा जाता है कि जो लोग ठीक है, जो लोग मतलब इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, कलाकार हो सकते हैं, कला में रुचि ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी नहीं कर सकते। लेकिन जितना आप उंगलियों में दोस्तों ये इस तरीके से आप ये गांठदार उंगलियां अगर पाते हैं तो ये बताता है कि किसी इंफॉर्मेशन पे जो लोग होते हैं वो थोड़ा एनालिटिकली इस पे काम करके, सोच के, प्रोसेस करके किसी कंक्लूजन पे आते हैं। तो वो दोस्तों अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इनकी अगर आप उंगलियों में देखेंगे तो ये आप गांठ देखेंगे दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये थोड़ी सी आपने गांठ देखी, यहाँ पे गांठ देखी, यहाँ पे आपने गांठ देखी, तो ये बताती है कि हाँ इनका जो माइंड है वो अच्छा कैलकुलेटिव माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड है, जो कि हम लोग दोस्तों यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को एक और साइन दिखाया। अगर आप इनके हाथ में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इनकी ये जो जीवन रेखा, जो मस्तिष्क रेखा का उद्गम है वो हाथ में काफी ऊपर से हो रहा है। जनरली ये रेखा का जो उद्गम होता है ये थोड़ा नीचे से होता है, जितना ऊपर से हो रहा है बृहस्पति के पर्वत की तरफ जा रहा है, तो मतलब ज्ञान, अध्यात्म, राइटेस्ट थॉट्स, राइटेस्ट फीलिंग, संतुष्टि जीवन में होना, वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं। तो इससे आपको पता चला कि बृहस्पति की प्रधानता, आध्यात्मिक रुझान हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इनके हाथ में दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो रिंग ऑफ सोलोमन या गुरुवल्य की बात की जाए, वो मैं अभी पूरी बनती हुई नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कि ये अभी जितनी ये अध्यात्मिक प्रैक्टिस करेंगी, जितना मेडिटेशन करेंगी, तो ये यहाँ से जो ये माइनर लाइंस में जो चेंज दोस्तों सबसे ज़्यादा जल्दी महसूस और जल्दी नोटिस करा जा सकता है। क्योंकि देखिए जो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इनमें चेंज आने में बहुत कोई लाइफ में मेजर इवेंट होगा जो माइन्यूट सा डिफरेंस लेके आएगा। लेकिन जब रिंग ऑफ सोलोमन, मेडिकल स्टिग्मेटा, यूनियन लाइन, चिल्ड्रन लाइन, लाइन ऑफ इंट्यूशन, वाया लेसिविया, ये जो सेकेंडरी साइंस है दोस्तों, इन पे बहुत जल्दी चेंजेस देखे जा सकते हैं, और ये चेंजेस हमारे हाथ में वही होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में चल रहा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अध्यात्म में जितना ये प्रोग्रेसिवली अपना रुचि लेंगी, उतनी ये रेखा कंप्लीट होकर इनकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस की तरह यहाँ पे साइन दिखाएगी। साथ साथ दोस्तों देखिए अगर आप इनके शनि रेखा पे भी या शनि के पर्वत पे भी ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों दो पैरेलल सी लाइन चल रही हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय पे दो पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम इनकी लाइफ में होंगे, जो कि गारंटीड तरीके से दोस्तों देखा जा सकता है। बाकी देखिए दोस्तों साथ साथ आपने देखा था इनकी पत्री में लगन में इनके मंगल शुक्र की युति थी, जो कि पर्सनालिटी में थोड़ा पर्सनालिटी जो होती है रिलेशनशिप के हिसाब से एक अच्छी पैशनेट पर्सनालिटी, हेल्दी पैशन जिसको हम बोलते हैं, वैसे देखा जा सकता है। तो वो आप दोस्तों यहाँ पे भी इनके शुक्र के पर्वत में ये सारे साइंस देख सकते हैं। और दोस्तों आखिरी चीज जो मेरे को एक चीज और बतानी थी आप लोगों को, देखिए दोस्तों पत्री में भी अगर बात की जाए, जब मंगल कमजोर होते हैं तो मंगल का कमजोरपना होना मतलब एजिटेशन, वो किसी भी तरीके का आवेश में भी निकल सकता है, हड़बड़ाहट में भी निकल सकता है, झुंझलाहट हो जाए कभी कभार नेचर में, ऐसे भी निकल सकता है। तो वो आप दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे जो इनका निम्न मंगल का क्षेत्र है, जो कि थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ है। और मैंने आप लोगों को दिखाया था नवमांश में इनके जो मंगल ग्रह हैं वो पराक्रम भाव पे आके थोड़े कमजोर हो रहे हैं।
तो वो साइन दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा पर्सनैलिटी में आवेश और इम्पल्स की जो बात की जाए, वो सारे साइंस इनको दोस्तों थोड़े अवॉइड करने की जरूरत है। और दोस्तों अगर बात लाइफ में धन संपदा के हिसाब से करी जाए तो इनके हाथ में जो एक अच्छा खासा, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ अर्निंग की बात करते हैं, तो वो भी इनके हाथ में बन रहा है, जो कि अच्छी इनकी लाइफ में आए, इनकम और इनकमिंग गेन के हिसाब से अच्छे साइंस की तरह दोस्तों देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस हाथ के विश्लेषण में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।